जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ मतलब लव लाइफ फरवरी के मंथ में कैसे रहने वाली है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि फेब के मंथ में वैलेंटाइन डे आता है एंड बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि आपके पार्टनर वैलेंटाइन डे पर आपके लिए क्या करना चाहते हैं या वो वैलेंटाइन डे तक आपके लिए कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यही देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फेब के मंथ में वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए क्या रहेंगी। वर्गोस की फीलिंग्स ओके अपने पार्टनर के लिए फेब के मंथ में क्या रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके वेरी गुड। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है अनकंडीशनल लव का कार्ड, मतलब एस ऑफ कप्स। आपके पार्टनर फेब के मंथ में आपको लेके अनकंडीशनल लव फील करने वाले हैं। इनका लव इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि आपके लिए कोई कॉल या मैसेज आ सकता है। तो वैलेंटाइन डे आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता है। इसी होप के साथ ये रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। वैसे ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी साइन इंक्लूड हैं। ओके तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये वर्ल्ड का कार्ड है जिसको मैंने हाइड किया है। ओके यस तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 मेजर अरखाना आए हैं। मेजर अरखाना आने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, बल्कि ये चौथा आ गया। ओके एंड आपकी साइड से सिर्फ एक मेजर अरखाना है। ओके तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपसे अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं एंड ये आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग हीलर्स हो सकते हैं। आप लोगों के अंदर एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आपके पार्टनर चाहे जितने भी टेंशन में क्यों ना हो, चाहे जितने सैड हों, चाहे जितने ज़्यादा गुस्से में हो, चाहे इनका जैसा मूड हो, लेकिन अगर आप इनके पास 2 घड़ी के लिए बैठ भी जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कूल काम पेशेंट हो जाते हैं। तो या तो आप लोग बोर्न हीलर हैं या तो आप लोगों का काम ऐसा हो सकता है आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, साइकिक, इंट्यूटिव हीलर या एनजीओज़ में काम करते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये सब चीज़ें। ओके तो ये आपको किसी एंजल से कम नहीं मानते हैं। इनको लगता है कि आपके जैसे लोग यूनिक होते हैं एंड ये आपको बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन मानते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोग इतना बैलेंस में रहते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनकी डिज़ायर यही है कि आप भी इनकी तरह ही तरसें इनके लिए। लेकिन शायद आप लोग तरसते नहीं हैं या आप लोग ऐसा शो नहीं करते हैं। आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं आपके पार्टनर एंड कोई ऐसा साइकिल चल रहा हो सकता है जिसमें आप लोग मिलते बिछड़ते रहते हैं। तो ये चाहते हैं कि अब ये साइकिल ख़त्म हो जाए, अब ये मिलना बिछड़ने का जो गेम चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं। हो सकता है कि आपने इनकी हीलिंग की है या आपने किसी तरीके से इनको सपोर्ट किया है जिसकी वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। इनको लगता है कि आप यू आर द वन। आपको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर ये लव किसी से करते हैं तो ये आपसे करते हैं क्योंकि ये आपके लेवल पे किसी को नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी तरीके से इनको इमोशनल सपोर्ट किया है या इनको हीलिंग दी है, इनकी काउंसलिंग की है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको ग्रेटिट्यूड देते हैं। तो फिलहाल दोनों ही कंडीशन में आपके पार्टनर के अंदर डिसीज़न आ चुका है। इस फेब के मंथ में इनके अंदर ये डिसाइड कर लेंगे कि इनको करना क्या है। यस कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर हो सकता है कि इन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया हो एंड आप ही के किसी फ्रेंड से मैरिज कर ली हो या आपके किसी कज़िन से मैरिज कर ली हो इन्होंने। या ये भी हो सकता है कि पहले इन्होंने आपको किसी वजह से, हो सकता है कि इन्होंने आपको उस नज़र से देखा नहीं था लेकिन आप इनकी लाइफ में पहले से थे, लेकिन ये किसी और के साथ मैरिज कर चुके हैं। यस ओके या तो आपने ऐसा किया था, आपने इनको छोड़ के किसी और के साथ मैरिज कर ली थी।
ये वाइस वर्सा कंडीशन हो सकती है। ओके, एंड वो कनेक्शन टॉक्सिक था, वो कनेक्शन इनके लिए सही नहीं था। अब आपकी कंडीशन क्या है? आप हैं एम्प्रर। एम्प्रर का मतलब ये है कि शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं आप लोग। यस, अगर मेल हैं तो एम्प्रर हैं, अगर फीमेल हैं तो एम्प्रेस हैं। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हैं। आप लोगों को अपनी प्रेस्टीज, अपना ईगो ज़्यादा प्यारा है। ओके, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन आपने हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया है। या ये सिचुएशन आपके पार्टनर की हो सकती है, क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स हैं। तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर आखिर कितने ज़िद्दी हैं, कब ये अपनी ज़िद से हटेंगे, कब ये आपको कमिटमेंट देंगे, ऐसी फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं। ऊपर से भले ही आप लोग कूल काम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर से आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें। हो सकता है कि आपने इन्हीं के प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया है, या शायद आपने इनको अपने दिल में बसा रखा है, जिसकी वजह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आप किसी को नहीं ले रहे हैं, किसी के भी ऑप्शन को, किसी के भी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। मतलब अगर ये पार्टनर आपके लॉन्ग डिस्टेंस से हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हैं, या किसी डेटिंग ऐप के थ्रू आप लोग मिले हैं, तो मुझे लग रहा है या आप लोगों ने पेपर में कोई प्रपोज़ल आया हो सकता है, पेपर से देखा हो सकता है, मतलब न्यूज़पेपर से। ओके, तो भी ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको प्रपोज़ किया था, या इन्होंने आपके पास कोई मैरिज का प्रपोज़ल भेजा था, तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि शायद आप इनके पास, मतलब आपको लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस बहुत है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, एंड अब आप वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेंटली ट्रैप हो चुके हैं। कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम आपका हो सकता है, या तो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, जिसमें आप अंदर ही अंदर आंसू बहाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, मतलब खून के आंसू रो रहे हैं, इस तरह की कंडीशन है। मतलब आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पैथेटिक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन शायद आप दुनिया को शो नहीं करते हैं कि आप अंदर ही अंदर कितने दुखी हैं। क्योंकि आप लोग हीलर्स हैं, तो नो डाउट हीलर्स लोगों की यही कहानी होती है कि अंदर से वो लोग चाहे जितने टूटे हों, लेकिन ऊपर से लोगों को हील करना उनका काम होता है। ओके, तो आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं, आप लोग एम्पैथ हो सकते हैं, आप लोग हीलर्स हो सकते हैं। तो आपने जो कुछ पेन सहा है, इसी वजह से आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं। प्रेजेंट टाइम में आपका फोकस, मुझे ऐसा लग रहा है, यस, देखिए आप लोग ऊपर से चाहे जितने कूल काम दिखाई पड़ते हो, लेकिन अंदर से आप लोग ज़िद्दी बहुत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ढीठ, स्टबर्न, उस तरह का नेचर आपका हो सकता है। आपको कोई हिला नहीं सकता। एक बार अगर आपने ठान लिया तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हों आपके पास आने के लिए, लेकिन आप लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं होते हैं। यस, मुझे लग रहा है कि पास्ट में अगर आपने किसी और के साथ मैरिज की थी, तो वहाँ पर आपको उस मैरिज में आपके फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था, या शायद उस मैरिज के सक्सेसफुल ना होने की वजह से आपके अंदर ये बिलीफ आ गया कि शायद आपकी किस्मत में मैरिज है ही नहीं। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की किसी के साथ मैरिज हुई थी, एंड उसमें इनका फाइनेंशियल लॉस बहुत हो गया था, जिसकी वजह से अभी तक ये उस लॉस से निकल नहीं पाए हैं। यस, तो ये कहीं ना कहीं आपसे कम अपने आप को मानते हैं। इनको लगता है कि आप लोग ज़्यादा रिच हो सकते हैं, ज़्यादा अबंडेंट हो सकते हैं, जबकि इनके पास उतना पैसा नहीं है। यस, तो कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट है आपके पार्टनर। यस, लेकिन इनको लव आपसे अनकंडीशनल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा इमेच्योर भी मानते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इमेच्योर हैं, क्योंकि आप लोग किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि आपकी एज निकलती जा रही हो, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, एंड एम्परर का मतलब ये है कि या तो आपकी एज बढ़ चुकी है, स्पेशली अगर आप लोग डिवोर्स्ड हैं, तब तो मान के चलिए कि आपकी एज बढ़ चुकी है, एंड शायद आप लोगों को डिसीज़न ले लेना चाहिए, लेकिन आप लोग लेने को तैयार नहीं हैं। देखने में आप काफ़ी कम एज के लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा फिट हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकते हैं। इसी वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट बहुत होते रहते हैं, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा सेंसिबल एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा।
वर्गोस के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे 2, 7 एंड 7, 77 आपको दिख रहा हो सकता है, या 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, एंड या तो ये चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं तो ये चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने, एंड अगर ये बहुत ज़िद्दी हैं तो ये अब अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि इनको जब से रियलाइज़ हुआ है कि आपसे इनको अनकंडीशनल लव हो चुका है, तब से अगर ये पहले मास्क पहन के आते थे, या ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड करते थे, या तो ये सीक्रेट लवर हो सकते हैं, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, या ये रिलेशनशिप हिडन हो सकता है, या ये आपसे बहुत कुछ हाइड कर रहे थे, तो अब ये अपनी ट्रू सेल्फ में निकल कर आएंगे। ओके, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ की अबंडेंस आप हैं, इनकी लाइफ की खुशियाँ आपसे जुड़ी हैं, इनकी लाइफ का गुड लक आपसे जुड़ा हुआ है, जिस वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं। इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है, लेकिन अब ये मज़ीद पेशेंस नहीं रख पाएंगे आपके लिए। हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हों, लेकिन वो थर्ड पार्टी टॉक्सिक हो सकती है। ओके, थर्ड पार्टी ने इनका या तो पैसे का बहुत लॉस कर दिया है, या ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनकी अबंडेंस हैं, ये इनको रियलाइज़ हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो है 7 नंबर जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। तो यस, ये इनके, मैंने क्या कहा था कि इन्होंने बहुत कुछ हाइड किया हो सकता है आपसे, तो वो जो कुछ हाइड किया है वो अब हाइड कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये आएंगे तो आपको एक्सप्रेस करने के लिए। बट लेट्स सी कि फेब के मंथ में ये आएंगे कि नहीं आएंगे, एंड आएंगे तो कब तक आएंगे। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फेब के मंथ में कब तक आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 10 ऑफ सॉर्ड, देखिए 10 डेट में आ सकते हैं, 10 फेब में आ सकते हैं, या 10 दिनों के अंदर आ सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, यस, 10 फेब के अंदर अंदर आने के चांसेस इनके हैं, सबके नहीं, क्योंकि बहुत कम लोगों के, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि 1 मंथ के अंदर आना मतलब बहुत ही ज़्यादा कम टाइम हो जाता है, स्पेशली अगर आपका रिलेशनशिप नया नया है, या सिचुएशन अभी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो आएंगे, लेकिन कम लोगों के पार्टनर आएंगे, बट लेट्स सी कि किसके किसके आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो अगर आपके पार्टनर आते हैं, हालांकि इनको ये लगता है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ओके, आप शायद किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको शायद कोई चीटिंग मिली थी, जिस वजह से आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डर इनके अंदर है, लेकिन ये एक बार एक चांस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इनसे भी रहा नहीं जा रहा है, अब बहुत सारी चीज़ें छुपाई नहीं जा रही हैं इनसे, जिस वजह से इनको आना पड़ेगा आपके पास। ओके, एंड यहाँ पे कार्ड आ चुका है हैप्पी फैमिली का, इनको आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहिए, इस वजह से ये आएंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि फेब के मंथ में आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं फेब के मंथ में। कोच आ चुका है, कोच, श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू, बेटर टाइम आ रहा है आपके लिए, नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। अगर आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक या कुछ भी ऐसा है, नेगेटिविटी है आपके माइंड में, तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होने वाली है। सबसे अच्छी बात तो यही है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। डिवाइन प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। Ancestors, please give me 1 card. And universe, please give me 1 card. देखिए जजमेंट आ चुका है, 14 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। सॉरी, आपको सोल सर्चिंग करनी है। ओके, आपको अपनी सोल में झांक के देखना है। जजमेंट आ चुका है, मतलब अब ये जजमेंट का टाइम है, डिसाइड हो जाएगा कि आपकी लाइफ में किसको आना है। ओके, यस, हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जजमेंट की डिमांड कर रहे हों, बहुत ज़्यादा ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हों, तो उसके लिए आपको सोल सर्चिंग करनी है।
देखिए आपके थॉट जो हैं, आप जो सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एंड पावरफुल है। तो बेटर क्या है कि आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट हों। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। देखिए फिर से वही चीज़ आ रही है कि नेगेटिविटी रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। ओके, तो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी चली जाएगी। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये क्या कहते। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मुझको। यस, मेरे दिल में झांक कर देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी गहराई तक बसे हो तुम। ओके, आपको पता ही नहीं है कि इनके दिल में कितने गहरे तक आप बसे हैं। आई रन अवे फ्रॉम यू बिकॉज आई एम मैडली इन लव विद यू। मैंने आपसे क्या कहा था कि अनकंडीशनल लव का कार्ड आया था, तो आपके पार्टनर आपसे मैडली लव करते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।